नमस्कार दोस्तों। सरकार ने सोने और चांदी के दामों में अचानक बड़ी गिरावट आई है, जो केवल भारत तक सीमित नहीं बल्कि विश्व स्तर पर देखी जा रही है। ये जानकारी सोने चांदी के ताजा बाजार हालात और कीमतों में आई गिरावट की वजह से हैं और भविष्य की संभावनाओं पर आधारित करते हैं। निवेशकों और खरीदारों के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है, खासकर जो गहनों की खरीदारी या निवेश की योजना बना रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर दे ताकि हर सरकारी अपडेट आप लोगों को आसानी से मिले। तो चलिए विस्तार से समझाते हैं। आज दिनांक 3 फरवरी 2026 मंगलवार है और बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिली है। दोस्तों, सोने और चांदी के दामों में आई कमी ने खरीदारों को राहत दी, जबकि निवेशकों में राहत उत्पन्न किया है। सवाल उठता है कि सोना और चांदी कितने सस्ते हुए हैं और आगे यह गिरावट जारी रहेगी या दाम स्थिर होंगे। सरकार के नए नियमों का भी इस गिरावट पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। दोस्तों, ताजा कैरेट के अनुसार सोने के भाव और चांदी के भाव का भी वर्णन किया गया है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपकी राय क्या है? आखिर सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? दोस्तों, चांदी के ताजा भाव 3 फरवरी 2026 भारतीय सराफा बाजार ने यह कीमत जारी रखी है, जिसमें 1 ग्राम चांदी 410 रुपए, 10 ग्राम चांदी 4100, 100 ग्राम चांदी 41,000, 1 किलो चांदी 4,10,000। चांदी में एक दिन में प्रति किलो की बड़ी तेजी देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमत $120 के करीब पहुंच गई है, जो लगभग 12% की तेजी दर्शाता है। दोस्तों, भारतीय बाजार में चांदी का भाव $4 लाख प्रति किलो के पार देखा गया। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी के कारण फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पर हालिया बैठक के बाद मिली कमेंट्री ने बाजार में तेजी लाई। अमेरिकी फेड ने ब्याज दरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन महंगाई कम होने पर कटौती की संभावना जताई गई है। इतिहास बताता है कि ब्याज दरों में कटौती से सोना और चांदी मजबूत होते हैं, क्योंकि बैंक और बॉन्ड रिटर्न कम हो जाते हैं। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आई है, जिससे डॉलर कमजोर हुआ और सोना चांदी अन्य देशों के लिए सस्ता हुआ है, जिसमें वैश्विक तनाव, मिडिल ईस्ट, रूस यूक्रेन विवाद, अमेरिका चीन तनाव निवेशकों को सुरक्षित निवेश की ओर आकर्षित कर रहा है। दोस्तों, चांदी न केवल निवेश का माध्यम है, बल्कि इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में भी बढ़ रहा है, जैसे सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी। भारत में गोल्ड और सिल्वर ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में निवेश लगातार बढ़ रहा है। एशियाई देशों के केंद्रीय बैंक भी सोने की खरीदारी में वृद्धि कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म में कीमतों के लिए सकारात्मक संकेत है। चांदी की सप्लाई कम होने और इंडस्ट्रियल मांग बढ़ने के कारण कीमतों में ऊपर जाने की संभावना है। शॉर्ट टर्म में कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। MCX स्पॉट और सराफा बाजार के भाव में अंतर दिख रहा है, जो बाजार के ओवररेटेड होने का संकेत देता है। दोस्तों, बाजार में हल्का करेक्शन आना स्वाभाविक है, लेकिन इसका मतलब तेजी का अंत नहीं है। लॉन्ग टर्म में सोना और चांदी का रुख मजबूत बना हुआ है। निवेशकों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, एक साथ पूरा पैसा निवेश करने से बचना चाहिए। हर गिरावट को खरीदारी का अवसर समझना चाहिए। धैर्य और सही योजना से ही इस बाजार में मुनाफा संभव होता है। दोस्तों, सोने के ताजा भाव भारतीय सराफा बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, जिसमें 18 कैरेट सोने का भाव 1 ग्राम 13,414 रुपए, 10 ग्राम 134, 140, 100 ग्राम 341,400, 22 कैरेट 1 ग्राम 16,395 10 रुपए प्रति 10 ग्राम पर तेजी, 10 ग्राम 163,950, 100 ग्राम 639 500, 24 कैरेट 1 ग्राम 17,885 11,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर तेजी, 10 ग्राम 178 850, 100 ग्राम 788 500। दोस्तों, जिसमें 18 कैरेट और 22 कैरेट सोने के भाव में उतार चढ़ाव जारी है। ज्वेलरी डिमांड मजबूत होने के कारण बड़ी गिरावट के संकेत फिलहाल नहीं हैं। 24 कैरेट सोना निवेश के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है, इसकी शुद्धता सबसे अधिक होती है।
बाजार में 3% GST और अन्य चार्ज अलग से लागू होते हैं, जो निवेशक को देना पड़ता है। दोस्तों, लोगों का मानना है कि सोना और चांदी की कीमतें अभी और तेजी दिखा सकती हैं। वैश्विक तनाव कम होने पर 10 ग्राम सोना 1 लाख रुपए और चांदी प्रति किलो 2400 रुपए के स्तर तक आ सकती है। मौजूदा उतार चढ़ाव को सस्ते दामों पर खरीदारी का मौका माना जा सकता है। निवेशक और खरीदार बाजार की हर हलचल पर नजर बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, सोना और चांदी के बाजार में फिलहाल उतार चढ़ाव जारी हैं, लेकिन लंबी अवधि में उनकी कीमतों का रुख मजबूत हो सकता नहीं हो सकता है। निवेशकों को जल्दबाजी से बचना चाहिए और बाजार की हर गिरावट को अवसर के रूप में लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो की जानकारी सामान्य है, निवेश से पहले विशेषज्ञ सलाह लेना आवश्यक है। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी अपनी राय कमेंट जरूर दें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर सरकारी अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।